वेलकम, सुस्वागतम, अभिनंदन, नमस्कार प्रिय दर्शकों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। साथियों, आज के इस नए एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं कि माला को जाप करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि माला को जाप करते समय किस सावधानियों को बरतना चाहिए और किस प्रकार से अगर हम माला जाप करते हैं तो किए हुए जाप का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का निशान जरूर दबा लें, क्योंकि ज्योतिष से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए आज का यह एपिसोड प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज आपको बताऊंगा कि माला किस प्रकार से जपें या माला के द्वारा जाप करते समय किन सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए। साथियों, मंत्र जाप बहुत पुराने समय से चली आ रही हमारे सनातन धर्म की एक विशेष परंपरा है। भगवान की प्रसन्नता के लिए या अपने किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अक्सर हम मंत्र जाप करते हैं और माला के द्वारा मंत्र का जाप किया जाता है। माला के द्वारा मंत्रों का जाप इसलिए किया जाता है ताकि जाप करते समय जो मंत्रों की संख्या है उसका सही से अनुमान हमें रहे, इसलिए माला के द्वारा मंत्रों का जाप करना बेहद श्रेयस्कर रहता है। एक माला में 108 मन के होते हैं और उन्हीं के द्वारा हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि माला के जाप करते समय कुछ ऐसी अक्सर गलतियां होती हैं जो आप लोग करते हैं, जिसके कारण आपको किए जाने वाले पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो अक्सर आप लोग माला का जाप करते समय कर देते हैं, जिसके कारण जो फल आपको प्राप्त होना चाहिए वह फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता। आज मैं आपको बताऊंगा कि माला जपने का सही तरीका क्या है, माला में जाप किस प्रकार से प्रारंभ करें और इससे जुड़ी सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं माला जाप के बारे में। प्रिय साथियों, सबसे पहले तो अगर आप माला का जाप कर रहे हैं तो इस प्रकार की रुद्राक्ष की माला आपके पास होगी, जिसके द्वारा आप मंत्रों का जाप करेंगे। माला पे जाप प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले आपने अपनी जो माला है उसको शुद्ध जल से धो लेना है। जी हाँ, शुद्ध जल से छींटा लगा करके और माला को ऐसे साफ कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी जो राइट हैंड की तीसरी उंगली है उसके साथ यहां पर सुमेरु होता है, जो सुमेरु पर ऐसे तिलक लगा देना है। ठीक है। उसके बाद आप जिस स्थान पर बैठेंगे वहां पर आपने या तो सूती वस्त्र हो या शुद्ध कोई आसन हो, उसके ऊपर ही आपने बैठ करके स्थान ग्रहण करना है। प्लास्टिक का कोई आसन नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर बैठकर आप माला जाप करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद प्रिय साथियों, जब आप माला जाप प्रारंभ करेंगे उससे पहले आपने गंगा जल पीना है 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा गंगा जल आपने पी लेना है, यह होगा आचमन। उसके बाद
आपने हाथ धो लेने हैं। जी हाँ, इस तरह से आचमन करने के बाद आप माला का जाप प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया है कि ये रुद्राक्ष की माला है जिसके द्वारा आप जाप प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपने ऐसे माला बिना गोमुखी के जाप नहीं करना है। अर्थात गोमुखी मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि गोमुखी कैसी होती है। जी ये है, इसको गोमुखी बोलते हैं। इसके अंदर आपने माला डालकर तभी जाप प्रारंभ करना है। ये यहां पर मैंने गोमुखी के अंदर जो है माला डाल दी है। माला डालने के बाद अब यहां पर ये देखिए, जो फर्स्ट उंगली है वो यहां पर बाहर आ जाती है गोमुखी में से, क्योंकि जाप करते समय इस उंगली का स्पर्श माला के साथ नहीं होना चाहिए। अब गोमुखी को यहां पर हम ऐसे जो है बंद कर देते हैं और उसके बाद आपका जो उंगलियां हैं और अंगूठा, उनसे आपने माला को चला लेना है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस प्रकार से माला को आप चलाते हैं। पहली उंगली दूर करके आपने जो उंगलियां हैं और जो अंगूठा है, इसके साथ आपने ऐसे माला को चलाना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस तरह से माला को आपने चलाना है। लेकिन माला चलाते समय एक बात का और यहां पर आपने ध्यान रखना है कि आपके जो नाखून होते हैं, वो जो ये मनके हैं, इनके साथ नाखून स्पर्श नहीं होने चाहिए। केवल आपकी उंगलियों का स्पर्श ही मनकों के साथ होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ, माला जाप करने से पहले देख लें कि कहीं आपकी उंगलियों के नाखून बढ़े तो नहीं हुए हैं। अगर बड़े हुए हैं तो उनको जो है थोड़ा थोड़ा काटने के बाद ही आपने माला प्रारंभ करनी है, ताकि आपके नाखून जो है उनका स्पर्श मनकों के साथ ना हो सके। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया है कि माला को किस प्रकार से चलाना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जाप करने की सही विधि क्या है, किस प्रकार से अपनी माला को रखना है, जो इसकी सही विधि होती है। यहां पर ऐसे देखिए, आपने माला को जो है ऐसे रख लिया है। अब आपने माला का जाप करते समय सीधे बैठना है, आपने कमर को झुकाना नहीं है। और ये माला नाक से ऊपर नहीं लेके जानी है और नाभि से नीचे नहीं, यानी कि बीच में होनी चाहिए। और आपके हृदय से कम 4 उंगली दूर माला होनी चाहिए, ऐसे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से बिल्कुल कमर आपने अपनी सीधी रखनी है और इस तरह से मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ, इस प्रकार से आपने जाप करना है। और अब मैं आपको बताता हूं कि माला जाप करते समय अन्य आपको किस किस बात का ध्यान रखना है। जिस समय आप माला का जाप कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, आपने इधर उधर नहीं देखना है। मान लीजिए एक हाथ से आप जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, अगर आपके सामने भगवान की प्रतिमा है, उसके ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान की प्रतिमा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और अगर प्रतिमा सामने नहीं है तो आप ऐसे आंखों को बंद करके जाप करें, ज्यादा उचित रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से आपने जाप करना है। प्रिय साथियों, इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बातें बताई हैं, ये माला का जाप करते वक्त आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि अगर आप किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए माला का जाप कर रहे हैं और सही से माला का जाप नहीं करते, तो उसका आपको पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। यहां अब माला
से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं साथियों। जिस प्रकार से देखिए माला को शुरू कैसे करते हैं और उसको फिर एक माला पूरी होने के बाद फिर कैसे शुरू करते हैं। मान लीजिए ये सुमेरु है, यहां से आपने माला अपनी प्रारंभ कर दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब ये यहां से ऐसे करते हुए यहां पर ये पूरी मान लीजिए आ गए आप यहां पे, ओम नमः शिवाय, 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 ये यहां पे आ गए आप। आपने इधर से शुरू किया था ना, इस साइड से शुरू किया था और आप ये पूरी करते हुए यहां पर आ गए, सुमेरु तक आ गए आप। ठीक है, अब आपने इस सुमेरु को क्रॉस नहीं करना है, इस सुमेरु को ऐसे यहां पे क्रॉस नहीं करना है, इस माला को आपने ऐसे घुमा लेना है। जहां पे आपका जाप खत्म हुआ था वहीं से माला को घुमाकर दोबारा आपने जाप प्रारंभ कर देना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ, माला का जाप करते समय सुमेरु को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। और अगर एक बार आपने जो है मान लीजिए यहां सुमेरु से आपने माला किसी भी मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आपने मान लीजिए कुछ ही मन के किए हैं, 5 मन के किए हैं और उसके दौरान आपने बीच में नहीं उठना है। आपने पूरी माला 108 मन के जब तक जाप नहीं हो जाते तब तक आपने उठना नहीं है। इससे जो है माला का उल्लंघन होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष बातें माला का जाप करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हो तो आपको किए गए पूजा पाठ, किए गए माला जाप का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथियों, मान लीजिए आपने माला कर ली है और अब आपको बीच में जो है खड़े होना है या लघु शंका इत्यादि के लिए जाना है, तो आपने क्या करना है। जिस समय आपने उठना है तो आपने जो है जल से थोड़ा छींटा यहां सुमेरु पर लगा देना है। छींटा लगाने के बाद उसको ऐसे गोमुखी में डाल देना है। गोमुखी में डालने के बाद यहां पर इस जगह में से इस सुमेरु को निकाल देना है और माला को ऐसे बांध करके आपने ऐसे ध्यान रखना है कि माला को आपने नीचे नहीं रखना है, अपने आसन पर ही माला को रखना है। ऐसे निकालने के बाद आपने अपने आसन पर माला को रख देना है। अब आपने थोड़ा जल भूमि पर गिरा देना है और वहां पर ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, भूमि पर गिरे हुए जल में से थोड़ा तिलक अपने मस्तक पर लगा लेना है। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ऐसा बोलकर आपने फिर खड़े हो सकते हैं, लघु शंका इत्यादि के लिए जा सकते हैं। प्रिय साथियों, दोबारा जब आप लघु शंका के बाद आएंगे और अपने आसन पर बैठेंगे, माला दोबारा प्रारंभ करेंगे तो फिर आपने जो है ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः 3 बार ऐसा बोलकर जल पी लेना है और थोड़ा छींटा अपने ऊपर भी लगा लेना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिवाय समरेत पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यंतरे शुचिः, ऐसा बोल करके अपनी थोड़ी शुद्धि भी कर लेनी है। उसके बाद जब फिर से आप माला प्रारंभ करेंगे तो फिर से आपने सुमेरु को यहां से निकाल लेना है और फिर थोड़ा जल का छींटा सुमेरु पर लगा लेना है और ऐसे अपने दोनों नेत्रों से स्पर्श करते हुए फिर से आप माला प्रारंभ कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार से यह कुछ मेन बातें मैंने आपको बताई हैं जो माला जाप करते समय आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपको किए गए माला जाप का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्योंकि साथियों, जब भी हम प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु में अपना विश्वास जताते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना रखते हैं, तो हमारा कर्म भी ऐसा होना चाहिए कि भगवान को अपना शुभ आशीर्वाद हमें देने के लिए मजबूर हो। ऐसी हमारी भक्ति, हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हमारा कर्म इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें भगवान उस कर्म का जो फल है शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान करे। तो प्रिय साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस एपिसोड में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो
पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आज के इस एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना वह प्रश्न कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नीतीश शास्त्री आप सभी प्यारे भक्तों से आज्ञा लेता हूं। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।